उनकी भावनाएं तो आहत हैं ही, लेकिन साथ ही साथ जो आम लोग हैं वो भी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि भाई प्रसाद में इस तरह की मिलावट, ये तो हमने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ जाने माने चेहरे जुड़ गए हैं। मेरे साथ में नवल किशोर दास जुड़ गए हैं जो कि महामंडलेश्वर महंत हैं। मेरे साथ में आचार्य शैलेश तिवारी है जो कि हिंदू धर्म गुरु के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा मेरे साथ में है, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज मेरे साथ में है, वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा। सोमनाथ खुटिया मेरे साथ में है, सेवायत श्री मंदिर पुरी से। आप सभी का बहुत स्वागत। और जिस तरीके से तिरुपति मंदिर में प्रसाद में ये मिलावट की खबर है, ये वाकई चौंकाने वाली खबर है। सबसे पहले आचार्य शैलेश तिवारी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये खबर जितना साधु संतों को चौंका रही है उतना ही आम लोगों को भी चौंका रही है। अब होना क्या चाहिए? देखिए, तिरुपति बालाजी में पूरे विश्व के सनातनियों का श्रद्धा है और हमारे भारत में रहने वाले 100 करोड़ से ज्यादा जो सनातनी हैं वह तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए ललायित रहते हैं और कोशिश करते हैं कि वर्ष में एक बार दर्शन कर लें। और जिस प्रकार की यह घटना घटी है, अगर यह सत्य है तो यह प्रलयंकारी घटना है। यह बिल्कुल प्रलयंकारी घटना है। तत्काल चंद्रबाबू नायडू को चाहिए कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी करें। अगर यह सत्य घटना है तो वाईएसआर कांग्रेस के चीफ को इसमें जेल भेजना चाहिए और जितने लोग भी संलिप्त हैं उन सब को जेल जाना चाहिए। और जेल से ही नहीं होगा, यह तो फांसी की सजा भी कम होगी, क्योंकि सनातनियों के साथ इतना बड़ा आघात है कि लड्डू जिसे हम तिरुपति बालाजी का प्रसाद और तिरुपति बालाजी का प्रतिनिधित्व समझते हैं, उसमें अगर चर्बी मिलाया गया है और जैसा कि देखने में आ रहा है लैब टेस्ट में कि यह बीफ और मछली के तेल और उसके साथ साथ पिग का भी ऑयल है, तो यह निश्चित तौर पर भारत के सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ है। सनातन फिश ऑयल का जिक्र है, बीफ का जिक्र है, लाड का जिक्र है, जिसे सुअर की चर्बी कहते हैं। जानवरों की चर्बी और मछली के तेल, इन सभी का मिश्रण उस तेल में और उस घी में है जिससे लड्डू बनाए गए, प्रसाद बनाया गया। को पूरी तरह से ध्वंस करने का एक सोची समझी साजिश है। वाईएसआर कांग्रेस के जो नेता है वह क्रिश्चियन है और वह व्यक्ति कहीं ना कहीं उनकी टीम के लोगों ने हमारे सनातन धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। यह बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं है। अगर ऐसे में सबको फांसी भी दिया जाए तो भी अक्षम्य है, तब भी कम है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनको चाहिए कि इसको बहुत गंभीरता से जांच का पब्लिक के सामने, पब्लिक फोरम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करके और दूध का दूध पानी का पानी करें। जब तक से दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता है, निश्चित तौर पर दुखदाई है। मैं यह मानता हूं कि यह सनातन धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। हमारा सबसे पवित्र स्थल तिरुपति बालाजी है, जिसे हम जानते हैं कि भगवान विष्णु वहां साक्षात विराजते हैं और हम लोग महसूस भी करते हैं। हाँ। लेकिन अगर विष्णु भगवान के मंदिर में इस तरह की घटना घटी है तो यह बिल्कुल ठीक बात है। चूंकि मैं खुद भी शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं अंडा तक नहीं खाती। हालांकि वो बात अलग है कि तिरुपति मंदिर में कभी जा नहीं पाई, हाँ भविष्य में मैं जरूर जाती, लेकिन ये खबर मुझे बहुत चौंका रही है और मेरे जैसे उन सभी लोगों को चौंका रही होगी जो कि शुद्ध शाकाहारी हैं। और प्रसाद में हम इस तरह की चीज कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जानकारी ये भी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त तिरुपति मंदिर से 1 लाख लड्डू भेजे गए थे प्रसाद के तौर पर, और वो सभी लड्डू राम भक्तों में बांटे गए, जो लोग वहां पर थे उनमें बांटे गए और उन्होंने बड़े चाव से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का प्रसाद समझकर उसे खाया। लेकिन फिर सवाल ये कि चंद्रबाबू नायडू सरकार में आए हुए वक्त हो गया है, ये मामला अभी क्यों उजागर हो रहा है? और क्या सीधे तौर पर, ये मेरा सवाल यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी आपसे है, ये मेरा सवाल कि अगर किसी मंदिर में ऐसा हो रहा है तो वहां मंदिर प्रबंधन यानी कि मंदिर समिति सवालों में आनी चाहिए या फिर सीधे सरकार पर सवाल उठाएं, चाहे अब की हो या तत्कालीन सरकार हो, यानी इससे पहले की हो? देखिए, जब जगन रेड्डी के पिताजी वाईएस रेड्डी वहाँ मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उन्होंने, चूंकि बेसिकली ये पूरा का पूरा परिवार क्रिश्चियन है, और उस समय इन्होंने
तिरुपति बालाजी के पूरे ट्रस्ट को, पूरी व्यवस्था को, उसका ईसाईकरण करना शुरू कर दिया था। बड़े बड़े पदों पर ईसाई लोगों को बैठा दिया था। तिरुपति माला जो 7 पहाड़ी है, उसमें से 4 पहाड़ी ईसाइयों को, मिशनरीज को देने की बात चल गई थी। उस समय बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और ये सोची समझी एक क्रिश्चियन षड्यंत्र है। और मैं कहता हूं कि इसमें जो एक तो जो बोर्ड बना है वो तत्काल भंग होना चाहिए, साधु संतों का वहां बोर्ड बनना चाहिए। उस विशुद्ध जो हमारे सनातन संत मंडल है उसका ये एक बोर्ड बनना चाहिए। और जो भी ये षड्यंत्र में सम्मिलित हैं, चंद्रबाबू नायडू ने बहुत बड़ा ये एक रहस्य उद्घाटन किया है। तो कहीं ना कहीं इस पर इतनी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से ऐसे लोगों को मृत्यु दंड देना चाहिए। इससे ज्यादा जघन्य अपराध, जघन्य पाप लोगों की धार्मिक भावनाओं से, और इसमें सभी को लपेटा है उन्होंने। सुअर की चर्बी है, गौ माता की चर्बी है, मछली का तेल है, भगवान के उसमें की कल्पना की जा सकती है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये बड़ी सोची समझी साजिश है। और दूसरा, आज मैं केंद्र सरकार को भी कहता हूं, जितने भी देसी घी बनाने के प्लांट हैं उन सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि लगभग 20% बटर आयल, और बटर आयल यानी चर्बी जानवरों की, उस घी में मिलाई जाती है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक भावनाएं, आस्थाएं लोगों की सर्वोपरि होती है, उनसे खिलवाड़ नहीं हुआ किया जा सकता है। और इसके लिए कठोरतम ये आपने बात जो भविष्य अंत वाली, ये जो आखिर वाली बात आपने कही है बिल्कुल ठीक कही है। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि अगला मैं